सर आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कोल्हापुरी चप्पल्स में। दोस्तों आज का वीडियो तो कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, हाँ लेकिन लेदर से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो बनाया था बकरे के चमड़े का टैनिंग प्रोसेस। उस वीडियो को देख के काफ़ी लोगों ने पूछा कि भेड़ के चमड़े को बालों के साथ कैसे रखा जाता है, उस पर भी एक वीडियो बनाया। दोस्तों मैंने आप ही के लिए यहाँ वीडियो लेके आया है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि भेड़ के चमड़े को बालों के साथ कैसे रखा जाता है, बालों के साथ उसे कैसे सुखाया जाता है। यह पूरा प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एकदम देसी जुगाड़ है दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भेड़ का चमड़ा लाने के बाद तुरंत ही उसके अंदर के हिस्से पर नमक लगा दें। एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसे नमक लगाना है। चारों तरफ नमक लगाने के बाद अब इसको घड़ी करके रख दें। आज का दूसरा दिन है। अब इस चमड़े को ऐसे ठीक बीच में से कट करना है। गर्दन के हिस्से के पास कट करते वक्त थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर बाल ज़्यादा होते हैं, इन्हें धक्का नहीं लगना चाहिए। फिर चारों पैरों में से काट के चमड़े को एकदम छुट्टा करना है। दोस्तों ये भेड़ का चमड़ा है। ये ऊपर का हिस्सा जो इसके बाल है और ये अंदर का हिस्सा, इसको हमने नमक लगा के रखा था कल। आज इसको बाल के साथ कैसे सुखाया जाए इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस बैरल में हमने 30 लीटर पानी लिया है ताकि चमड़ा अच्छे से डूब जाए, क्योंकि हमारा ये चमड़ा थोड़ा बड़ा है। अब चमड़े के ऊपर एक भारी चीज़ रख दे ताकि चमड़ा ऊपर ना आए। अब इस चमड़े के भीगने तक हमें जो कच्चा माल चाहिए उसको तैयार कर लेते हैं। इस चमड़े के लिए हमें 1 लीटर नींबू का जूस चाहिए, 1 किलो दही और 1 किलो स्फटिक की ज़रूरत पड़ेगी। नींबू को काट के उसका अच्छे से पहले जूस निकाल ले। ये 1 किलो स्फटिक है। अब इसको फोड़ना है। अब इसको मिक्सर में डालकर अच्छे से घुमा लेना है। इस तरह ये एकदम पाउडर की तरह बन जाएगा। करीबन 2 घंटे तक चमड़ा अच्छे से भीगने के बाद अब इसको निकालना है। चमड़े का अंदर का हिस्सा ऐसे ब्रश से घिसकर एकदम साफ करना है। अच्छे से घिस के साफ करने के बाद चमड़ा ऐसा वाइट बन जाएगा। फिर से इसको अच्छे से पानी में धो लेना है। अब इसको छांव में सूखने के लिए डाला जाएगा। इस चमड़े को शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ छांव में ही सुखाना है। धूप बिल्कुल भी नहीं दिखानी है इसे। जो भी काम है पूरा छांव में ही करना है। 2.5-3 घंटे तक सूखने के बाद अब इसको ऐसे झाड़ना है ताकि इसके अंदर का पानी निकल जाए। ,200 मिली दही और 200 मिली नींबू का जूस, इन दोनों को मिलाना है और फिर मिक्सर में अच्छे से इनका मिक्सर करना है। फिर मिक्सर के बाद इसको अब बॉटल में ऐसे निकाल लेना है। करीबन 3 घंटे तक अच्छे से सूखने के बाद अब इस चमड़े पर अपनी देसी प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस चमड़े की प्रक्रिया के लिए हमने एक अलग कमरा ही लिया है। चमड़े के नीचे एक प्लास्टिक कवर बिछाना है, फिर उसके ऊपर चमड़े को बिछाना है। अब हमने नींबू और दही का जो मिश्रण बनाया है उसको चमड़े पर डालना है और इस तरह इसके चारों तरफ फैला देना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालकर चमड़े के चारों तरफ फैलाना है। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए चमड़े का। हमने जो स्फटिक को मिक्सर में डालकर उसका पाउडर बनाया था ना, अब उसको इस तरह चमड़े पर डालना है। फिर इसको हाथों से ऐसे घिसकर चारों तरफ फैलाना है। आज शाम के 7 बजे फिर से इस पर वही दही और नींबू का मिश्रण लेना है और इस तरह चमड़े पर डाल देना है। और जैसे सुबह में लगाया था ठीक वैसे ही चमड़े पर चारों तरफ
फैला देना है और इस तरह हाथों से इसको घिसना है। फिर तुरंत ही इस पर स्फटिकी पाउडर डालना है और फिर से इसको ऐसे हाथों से घिसना है। आज का तीसरा दिन है। इस चमड़े पर दोस्तों एक साइड में लाल चींटी लग गए थे, इसलिए चमड़े को साफ़ कर लिया और इसके नीचे जो प्लास्टिक डाला था ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और फिर से नीचे प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर चमड़े को रख दिया। अब कल जैसे हमने नींबू और दही का मिश्रण किया था ना, ठीक वैसे आज भी कर लेना है और इसको चमड़े पर डालकर अब चमड़े को ऐसे घिसना है। अच्छे से चमड़े को इस तरह फोल्ड करके एक दूसरे को चमड़े को रगड़ना है। ये जो हम चमड़े पर प्रक्रिया कर रहे हैं दोस्तों, ये चमड़े के चारों तरफ होनी चाहिए। ये जो कार्य कर रहे हैं ना, ये पूरा चमड़े पर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड में कर दे और एक साइड में नहीं करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब स्फटिक के पाउडर को चमड़े पर डालना है और फिर से इसको रगड़ना है। इस तरह चमड़े को फोल्ड करके अच्छे से घिसना है, चारों तरफ से फोल्ड करके रगड़ देना है इसको। आज ही के दिन शाम के 8 बजे फिर से वही कार्य आप दोहराना है। जैसे हमने सुबह में किया ना, वैसे आप सब करना है। चमड़े पर नींबू और दही का मिश्रण डाल देना है और अब इसके साथ में ये स्फटिक के पाउडर भी मिला देना है। फिर चमड़े को अच्छे से घिसना है, चमड़े को फोल्ड करके रगड़ते रहना चाहिए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। फिर आखिर में बचा हुआ मिश्रण भी इस पर डाल देना है और फिर ऐसे हाथों से चारों तरफ फैला दे। आज का चौथा दिन है। अब एक खुरपी लेनी है और इस तरह चमड़े के ऊपर की चर्बी निकालनी है। नींबू और दही के मिश्रण से ये चमड़े की चर्बी अब अच्छे से पक गई है। इस तरह निकालने से खुरपी से अच्छे से निकलती है। दोस्तों इस कार्य को करते वक्त ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। यहाँ खुरपी का जो आगे का तेज़ वाला हिस्सा होता है, चमड़े के कहीं आर पार ना हो जाए, इस पर थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों इस कार्य को मैं बहुत ही रन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सच मानो इस कार्य को करते वक्त 100% पसीना छूट जाएगा। बहुत मेहनती काम है ये। इस चमड़े के चारों तरफ की चर्बी निकालने के लिए फर्स्ट टाइम में हमें 2 घंटे का वक्त लगा है दोस्तों। फिर इसको अच्छे से झड़ाना है और साफ़ करना है। अब इसको छांव में ऐसे सूखने के लिए डाल देना है। इस चमड़े के ऊपरी हिस्सा जो अधिक बालों की वजह से इसको पसीना छूटता है, इसलिए इसका बालों वाला हिस्सा ऐसे सूती कपड़े से अच्छे से पोंछकर साफ कर ले। करीबन 2 घंटे बाद अब ये बालों वाला हिस्सा अच्छे से सूख गया है। अब इसको चमड़े को अंदर लेना है। अब इस पर पहले सिर्फ नींबू का जूस लगाना है और हाथों से रगड़ना है।
फिर तुरंत ही इस पर स्फटिक डालना है और अच्छे से घिसना है। अब हमने दही को मिक्सर में घुमाकर उसकी छाछ बना ली है। अब इसको चमड़े पर डालना है और इस तरह अच्छे से एक दूसरे को चमड़े से रगड़ लेना है। अब शाम के 9 बजे फिर से इस पर नींबू का जूस लगाना है और अच्छे से घिसना है। शुरुआत में दोस्तों मैंने कहा था कि हमें 1 किलो नींबू का जूस और 1 किलो दही और 1 किलो स्फटिक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आखिर में हमारा यहाँ अंदाज़ा थोड़ा गलत हो गया। हमें फिर से 300 मिली नींबू का जूस और 300 मिली दही और 250 ग्राम स्फटिक की ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा। नींबू का जूस लगाने के बाद अब इसके ऊपर स्फटिक डालना है और फिर अच्छे से घिसना है। फिर आखिर में हमने जो दही की छाछ बना ली है वो डाल देना है इसके ऊपर और फिर अच्छे से इस तरह चमड़ा फोल्ड करके घिसना है। आज का 5वां दिन है और फिर से खुरपी लेनी है और इसके ऊपर की चर्बी ऐसे निकालनी है जैसे हमने कल निकाला था वैसे। अब की बार चर्बी थोड़ी कम निकलेगी पर पूरे चमड़े की चर्बी निकालनी ही है। फिर इसको अच्छे से साफ करना है और फिर छांव में सूखने के लिए डाल देना है करीबन 2 घंटे तक। करीबन 2 घंटे तक चमड़ा अच्छे से सूखने के बाद उसको निकाल कर वापस प्लास्टिक के ऊपर रखना है। अब एक लोटा लेना है और उसमें एक आधा लीटर से भी ज़्यादा थोड़ा पानी डालना है और उसमें 150 ग्राम स्फटिक मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसको चमड़े के चारों तरफ इस तरह डालकर इसको हाथों से अच्छे से घिस ले। आज का 6वां दिन है। फिर से खुरपी लेनी है सुबह में और इसके चमड़े के ऊपर बची हुई चर्बी निकाल देनी है। फिर तुरंत ही इसके ऊपर स्फटिक का पानी लगाना है और इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है। 5-6 घंटों के बाद यह चमड़ा अच्छे से सूख जाता है। फिर उसके ऊपर एक ग्राइंडर पेपर लेना है और चमड़े के ऊपर घिसना है। इस तरह घिसने से चमड़े के ऊपर बची हुई चर्बी भी निकल जाती है और चमड़ा एक जैसा दिखता है। चमड़े के बॉर्डर के हिस्से पर अगर चमड़ा अपने को कच्चा लगे तो उसको ऐसे काट लेना है ब्लेड से। गर्दन के हिस्से का चमड़ा जाड़ा होता है इसलिए वो कच्चा ही रह जाता है, उसको इस तरह काट के फेंक देना है। फिर आखिर में चमड़े के अंदर के हिस्से पर ये संजीरा की पाउडर डालनी है और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देना है।
अब चमड़े को चाहे जैसा भी फोल्ड कर सकते हो। अब ये चमड़े का काम पूरा हुआ दोस्तों। चमड़े के पीछे की तरफ बाल अगर थोड़े भी कच्चे लगे तो उसको इस तरह ड्राई करके सुखाएं या तो फिर छाँव में सुखाएं। इस तरह कंघी को बालों पर घुमाएं। पहली बार बालों को जिस तरफ घुमाओगे वैसे ही रहेंगे। पहली बार कंघी घुमाते वक्त थोड़े बहुत बाल निकल जाते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं, बाद में बाल नहीं निकलेंगे। दोस्तों भेड़ का चमड़ा बनकर एकदम तैयार है। ये चमड़े का ऊपर का हिस्सा बालों के साथ और ये चमड़े का अंदर का हिस्सा। अभी चमड़ा एकदम तैयार है दोस्तों। इस चमड़े को बनाने के लिए हमने नींबू का रस, दही और स्फटिक का इस्तेमाल किया है। इस कार्य का श्रेय जाता है अन्ना साहब बोस जी को। इन्हीं के योजना के मुताबिक हमने काम किया। इन्होंने भी अपना परिश्रम दिया इस चमड़े को बनाने के लिए, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों इस कार्य को 20-25 साल पहले हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग किया करते थे, पर आजकल यहाँ काम कोई नहीं करता, क्योंकि इनके मेहनत और परिश्रम के हिसाब से सही दाम ना मिलने पर यहाँ काम कोई नहीं करता। फिर भी वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह चमड़े को बालों के साथ रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस प्रोसेस से जुड़े हुए आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सावधान रह, सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय कोरोना योद्धा।